सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनबॉक्सिंग स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सोशल स्टडीज का चैप्टर 9 जो कि है फैमिली एंड कम्युनिटी। तो ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। इसमें बेसिकली हम लोग जानेंगे जो हमारा जो फैमिली है, फैमिली कितने तरीके के हैं, इन फैमिलीज से हमारा कम्युनिटीज कैसे लिंक्ड है और ये कम्युनिटीज हमें इवेंचुअली कैसे एक साथ रहने के लिए बहुत अच्छी तरीके से बहुत स्मूथली रहने में कैसे हेल्प करती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हम जानेंगे, व्हाई इज द फैमिली यूनिट इंपॉर्टेंट, फैमिली यूनिट इंपॉर्टेंट क्यों है और कम्युनिटी क्या है और इसके रोल्स क्या है। तो सबसे पहले टॉपिक पे चले आते हैं जो कि है हमारा फैमिली। तो देखिए, ऑलमोस्ट हम सब लोग ही कोई ना कोई फैमिली में हम लोग जरूर रहते होंगे। आप अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ रहते होंगे। तो बेसिकली ये क्या है, ये फैमिली एक फंडामेंटल और मोस्ट एंशियंट यूनिट ऑफ सोसाइटी है। हमारे सोसाइटी का जो सबसे छोटा यूनिट है, जो सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, वो है हमारी फैमिली। तो इंडियन सोसाइटी में सेवरल टाइप्स ऑफ फैमिलीज हैं, जिनमें हम मेनली दो प्रकार के ही फैमिलीज को हम लोग पकड़ते हैं, जो कि है एक ज्वाइंट फैमिली और एक न्यूक्लियर फैमिली। तो ये क्या होते हैं? ज्वाइंट फैमिली क्या है? देखिए, ज्वाइंट फैमिली में सेवरल जनरेशंस ऑफ पीपल आर लिविंग टुगेदर। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आपके पेरेंट्स, मदर एंड फादर, उनके पेरेंट्स, जैसे जो कि आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हुए, फिर आपके अंकल आंटी, उनके जो बेटे या बेटी होंगे, जो आपके कजिन्स होंगे, तो आप लोग सब जब एक साथ मिलके एक घर में रहते हैं, उसे कहेंगे हम लोग ज्वाइंट फैमिली। तो ज्वाइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल आंटीज, फिर ब्रदर सिस्टर कजिन्स, ये सारे लोग एक ही साथ रहेंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइंट फैमिलीज में। तो यहाँ पे सारे फैमिली मेंबर्स सब एक साथ यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फैमिली क्या है? न्यूक्लियर फैमिली, आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ रहते होंगे। सो न्यूक्लियर फैमिली इज लिमिटेड टू ए कपल हो गए आपके मदर एंड फादर एंड देयर चिल्ड्रन। एंड देयर चिल्ड्रन मतलब आप एंड आपके कोई डॉटर्स, आपके कोई ब्रदर्स या सिस्टर्स हुए। तो सो बेसिकली 4-5 लोगों का, एट मैक्स 3-4 लोगों का फैमिली जो होता है, वो एक न्यूक्लियर फैमिली कहलाया जाता है। एंड समटाइम्स विथ वन पेरेंट एंड चिल्ड्रन, तो वो भी एक न्यूक्लियर फैमिली ही होता है। तो अब देखिए, इंग्लिश में क्या है ना, देयर आर नॉट मेनी टर्म्स टू डिस्क्राइब फैमिली रिलेशनशिप्स। तो बेसिकली आपके फैमिली में जो रिलेशंस है, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हुआ, आपके अंकल आंटी के साथ हुआ, उनके जो बेटे हैं, जो आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स होंगे, जो कजिन्स होंगे, तो उनके लिए ना बहुत ज्यादा कोई डिफरेंट टर्म्स वैसे डिस्क्राइब नहीं किया गया है। जैसे हिंदी में हमें बहुत सारे टर्म्स मिलते हैं, जैसे बुआ, ताऊ, ताई, चाचा, मौसी, नाना, नानी एक्सेट्रा। और कुछ अदर इंडियन लैंग्वेजेस में भी डिफरेंट टर्म्स हमें मिलते हैं, बट इंग्लिश में एक कॉमन टर्म उससे दिया गया है, वो जिसे बोलता है कजिन। तो कजिन मेनली यहाँ पे मेनली यूज किया जाता है। जैसे ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब आपके अंकल के जो बेटे या बेटी होंगे, उन्हें डायरेक्टली कजिन बोला जाएगा। उसके बाद कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, मेनली लोग ऐसे भी यूज करते होंगे। तो वही मेन चीज यहाँ पे बोला गया है कि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स जैसे ये बुआ, ताऊ, ताई, सबके लिए ही आंट यूज किया जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट, इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं फैमिली में, वो हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, रिलेशनशिप्स among family members are based on love, care, cooperation and interdependence। तो रिलेशनशिप क्या होता है, इन सारे चीजों को मिलके बनता है कि उनमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग। जैसे कोई पैसे नहीं दे रहा है इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, वो क्यों आते हैं? वो आउट ऑफ लव आती है, केयर आती है, इंटरडिपेंडेंस, एक जन दूसरे जन, जैसे आपके फादर आपके ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके फादर के ऊपर, आप आपके पेरेंट्स के ऊपर, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट है सब चीज के लिए। तो इस तरीके से आता है। तो ईच मेंबर ऑफ द फैमिली हैज अ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर मेंबर्स। तो ऑब्वियसली हर किसी का ही कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा। फॉर इंस्टेंस, पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग देयर चिल्ड्रन टू बिकम हैप्पी इंडिविजुअल्स एंड रेस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। सो आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बहुत अच्छा नॉलेज, आपको बहुत अच्छा ज्ञान देके एक अच्छा ह्यूमन बींग बनाए, जो कि फ्यूचर में सोसाइटी के, इस पूरे दुनिया का बहुत काम आए, बहुत अच्छा ह्यूमन बींग आप बने। तो ये आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो but also as the children grow up, they take on more responsibilities in their home to help other family members। तो obviously जब आप भी ग्रो होंगे, आप जब बड़े होंगे, तो आप अपने घर के बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप भी लेना शुरू करेंगे। तो यही बेसिकली होता है एक कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन जो होता है। So through daily practices, children learn to participate in life of the household. In many homes, children also learn some of the tradition and practices their family has been following for generations। तो वही सब है, आपको घर में सीखने को मिलता है। तो
Following our dharma or duty or doing our duty has been an important principle of Indian culture। तो हमारे कल्चर का इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि आप अपना ड्यूटीज को अच्छे से निभाए, आप अपने धर्म को अच्छे से निभाए। तो फैमिली भी एक तरीके का स्कूल ही है। फैमिली से भी हमें बहुत सारी चीज़ें, या तो इसको इस तरीके से बोला जा सकता है कि फैमिली से ही इनिशियली हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे चिल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज सीखते हैं फैमिली में, जो कि है अहिंसा, किसी के साथ झगड़ा लड़ाई ये सब से नहीं करना है हमें। फिर दान देना, मतलब किसी को कुछ चीज़ें देना हो तो ये सब चीज़ सीखते हैं, सेवा या सर्विस। फिर त्याग के बारे में भी हम हमारे फैमिली से सीखते हैं। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा स्टोरी आपको शेयर किया गया है शालिनी के बारे में। तो इस स्टोरी में मेनली क्या बोला गया कि शालिनी अपने फैमिली टाउन केरल में वो रहती है, केरला में। तो उसके फादर क्या है, स्मॉल बिजनेस चलाते हैं। उसके मदर भी एक टीचर है नियर बाय स्कूल में। तो शालिनी का जो यंगर ब्रदर है, छोटा भाई, तो शालिनी का एक छोटा भाई भी है, और उनका ग्रैंड मदर अचम्मा उनके नाम दिया गया है यहाँ पे, एंड चितप्पा उनके फादर्स ब्रदर जो कि उनके पैटर्नल अंकल हुए, और चिट्टी जो कि उनके फादर्स ब्रदर मतलब उनकी आंट हो गई, उनकी वाइफ, फादर्स ब्रदर की वाइफ जो कि उनके आंट हो गई। ये सारे लोग एक ही साथ रहते हैं। तो अब एक टाइम का क्या हुआ, दे हैव ए डॉटर नेम शालिनीज कजिन हु इज कॉल्ड चिन्नी। तो उनका भी एक डॉटर है। तो बेसिकली ये फैमिली का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया कि इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं। तो अब शालिनी का जो अंकल है, उनको उनकी जो जॉब होती है वो जॉब चली जाती है, और उनके आंट है एक होम मेकर। तो बेसिकली वो जो उनका जो एक फैमिली है, या उनके जो वो लोग रहते हैं, क्योंकि उसके फादर की जॉब चली गई है और उनके मदर वो होम मेकर है, तो उनके लिए ऑब्वियसली डेली लाइफ चलना बहुत मुश्किल हो गया होगा। सो द होल फैमिली वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द फेस्टिवल ऑफ ओणम। अब ओणम के लिए सारे फैमिली मेंबर्स सब रेडी हो रहे थे। तो अचम्मा ने क्या बोला, मतलब उनकी ग्रैंड मदर ने क्या बोला शालिनी के फादर को, दैट हिज ब्रदर इज हैविंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। मतलब जो ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड मदर ने ये शालिनी के फादर को बोला कि शालिनी के अंकल को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है और वो नए कपड़े इस फेस्टिवल में नहीं ले पाएंगे। तो जब शालिनी के पेरेंट्स को ये चीज़ पता चला तो उन्होंने शालिनी को और उसके ब्रदर को वो शॉपिंग के लिए ले गए, और वो नए कपड़े तो लेके आए, बट सिर्फ शालिनी और उसके ब्रदर के लिए नहीं, बट उनके साथ साथ उनके जो कजिन्स थे, जो उनके और ब्रदर सिस्टर थे, उनके लिए भी वो लोग कपड़े लेके आए। लेकिन अब क्योंकि उनके पास भी पैसे लिमिटेड ही होंगे, तो इसलिए क्या हुआ, वो नॉर्मल कपड़े सबके लिए लेके आए। तो शालिनी के फादर ने चारों लोगों के लिए कपड़े लेके आए, लेकिन जो ये शालिनी थी, शालिनी को एक सिल्क ड्रेस चाहिए था, लेकिन वो इसके लिए सिल्क ड्रेस जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाए। तो बेसिकली फिर अचम्मा जो उनकी ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर ने शालिनी को एक्सप्लेन किया कि इसी तरीके से फैमिली जो है वो चलती है, फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अभी क्योंकि शालिनी को सिल्क ड्रेस नहीं मिल पाया, बट इसके कारण उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को भी नया ड्रेस मिल गया, तो इससे हर कोई हैप्पीली अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर पा रहा है। तो ये बेसिकली सिखा रहा है कि कैसे फैमिली मेंबर्स सारे कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन में रहते, कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और कभी कभार फैमिली में कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती है, जिससे सब कोई खुशी के साथ रह सके। तो यही चीज़ यहाँ पे सिखाया गया है। अब इसके साथ एक और स्टोरी यहाँ पे दिया गया है मेघालय का। मेघालय में एक पर्सन जो कि है टेंजिंग। अब टेंजिंग वो माउंटेन एरियाज में वहाँ पे रहते हैं। टेंजिंग के फादर एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं, एंड after my mother became busy in local handicraft cooperative making beautiful traditional fabrics, wood carvings and other items for sale to tourists, my father joined in cleaning house। तो बेसिकली यहाँ पे यही बोला गया है कि उनके फादर जो है, टेंजिंग के फादर एक छोटा ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं, और उनके मदर क्या हुआ, वो एक लोकल हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो ज्वाइन हो गए। मतलब कुछ एक सोसाइटी जो होगा उनमें वो ज्वाइन हो गए हैं, जहाँ पे लोग बहुत सुंदर सुंदर लोकल हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं और टूरिस्ट को बेचते हैं। तो क्योंकि उनके मदर भी इस काम में ज्वाइन हो गई, तो इससे क्या हुआ कि जो घर का काम है, घर का काम में अभी उनके फादर भी हेल्प करने लगे। तो बेसिकली वो क्या करते थे, टेकिंग केयर ऑफ स्मॉल वेजिटेबल गार्डन एंड अदर हाउस होल्ड चोर्स जो भी थे, मतलब घर के जो भी काम थे वो भी उनके फादर करने लगे। ऑफन ही हेल्प्स माई ग्रैंड मदर प्रिपेयर फूड एज वेल, ग्रैंड मदर ऑलवेज हैज ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड ह्यूमर। तो बेसिकली यही चीज़ यहाँ पे वो बोलने लगे। तो मेनली इस स्टोरी से यही हमको पता चलने लगा है कि जैसे उनके
मदर जब कुछ काम में लग गई है तो फादर भी वो ग्रोसरी स्टोर भी चला रहे हैं और फिर घर में आके काम में भी हेल्प कर रहे हैं। तो बेसिकली ऐसे एक जन दूसरे जन को हेल्प कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, उनका फैमिली भी बहुत अच्छी तरीके से वो चला पा रहे हैं। तो बेसिकली यही यहाँ पे इस स्टोरी का मेन उद्देश्य था यहाँ पे। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कम्युनिटीज में। अब कम्युनिटी क्या होता है ये बात समझ लिए। जैसे आपका है एक फैमिली, आप अपने एक फैमिली में रहते हैं, उसी तरीके से आपके नेबर्स का भी एक फैमिली है, वो भी एक फैमिली में रहते हैं। आप बहुत सारे नेबर्स एक ही साथ एक एरिया में रहते हैं। तो बेसिकली फैमिलीज आर कनेक्टेड नॉट ओनली विद इन देमसेल्व्स बट विद अदर फैमिलीज एंड द पीपल अराउंड देम। सच ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल मे बी कॉल्ड एज कम्युनिटी। तो बेसिकली आप जो ये सारे आपके नेबर्स के साथ रहते हैं, ये फैमिलीज जब एक साथ एक ही एरिया में रहते हैं तो ये एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। सो देयर आर अदर मेंबर्स फॉर कम्युनिटी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी कम टुगेदर फॉर वेरियस रीजंस। तो ऑब्वियसली ये जो कम्युनिटी के लोग हैं ये एक ही साथ आते हैं बहुत सारे चीज़ों के लिए। जैसे कोई एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करना हो, ऑर्गेनाइज करना हो, जैसे कहीं पे भी लेट्स से दिवाली हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, होली हुआ, तो कुछ भी ये सब जो फेस्टिवल होते हैं ये सारे कम्युनिटीज एक साथ आते हैं और एक ही साथ ये लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग फीस्ट, वेडिंग्स एंड अदर इवेंट्स। तो ऑब्वियसली वेडिंग्स जब हुआ आपके फैमिली में, आपके घर में अगर कोई वेडिंग हुआ तो आप आसपास के सब कम्युनिटी मेंबर्स को आप लोग बुलाते हैं, एक साथ वहाँ पे बढ़िया से फंक्शन होता है। तो ये क्या होता है, कम्युनिटी बिल्डअप होता है या फिर कम्युनिटी का जो एक कनेक्टेडनेस है ये दिखाते हैं यहाँ पे। तो ओवर टाइम क्या हुआ, इन सम विलेजेस, अब विलेजेस में देखिए क्या होता है, पीपल कम टुगेदर टू सपोर्ट ईच अदर विथ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक लैंड प्रिपरेशन, सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड ओवर टाइम कम्युनिटीज ऑफन एग्री अपॉन सम प्रैक्टिसेस on the use of shared natural wealth and resources such as water, grazing land and forest produce। तो बेसिकली ये चीज आप थोड़ा समझिए कि जो विलेज में होता है, विलेज में क्या होता है, बहुत बड़ा जो फील्ड होता है, बहुत बड़ा एरिया को विलेजर्स लोग क्या होता है कल्टीवेट करते हैं। अभी उसमें देखिए एक जन अगर एक एरिया को इंडिविजुअली कल्टीवेट करता है तो उससे क्या होता है, उनको भी सारे चीज अकेले ही मैनेज करना पड़ेगा। वाटर कहाँ से आएगा ये भी मैनेज करना पड़ेगा, सीड्स क्या होगा, फिर उन्हें एग्रीकल्चर करने का इक्विपमेंट, सारा चीज इंडिविजुअली मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे क्या होता है, अगर 10-12 जन लोग जो फैमिलीज एक साथ उस एरिया में एग्रीकल्चर कर रही है, अगर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग साथ ही साथ अपना जो भी कल्टीवेबल फील्ड है वो सारे अगर वो लोग शेयर कर लेते हैं कि हाँ एक पर्सन वाटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देख रहा है, एक पर्सन सोइंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सुपरवाइज कर रहा है, एक पर्सन दूसरा इरिगेशन के लिए और जो भी दूसरे तरीके के चीज होते हैं उन सब में ये जब कोऑपरेट करके काम करेंगे तो वो जो एरिया में जो फसल होगा, जो एग्रीकल्चर होगा, वो बहुत अच्छी तरीके से वो लोग साथ मिलकर कर पाएंगे। और फिर ये भी है कि जब वहां पे वाटर यूज होगा, अभी देखिए वाटर क्या होता है एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाटर क्या होता है, कुछ एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, कुछ में कम चाहिए होता है। तो ये जो यूज ऑफ नेचुरल वेल्थ जो कि वाटर है, तो इस चीज को वो लोग एक कम्युनिटी में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं जिससे वो लोग इजीली बहुत अच्छी तरीके से इन रिसोर्सेज को यूज कर पाते हैं, जस्ट लाइक वाटर, ग्रेजिंग लैंड्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्सेट्रा। और ये मेनली हम ट्राइबल कम्युनिटीज में भी देखते हैं ये सारी चीजों को। टू सम एक्सटेंट दिस रिमेन्स द केस विद विलेज कम्युनिटीज इन रूरल इंडिया टुडे। Such practices, we may call them rules, though they were rarely written down, have provided community with a secure access to resources, but it also means that all families and individuals within the community have specific duties to perform, otherwise the community will not function smoothly। तो basically यही यहाँ पे बोला गया है कि ये जो rules है कि इतना ही पानी यूज होगा, या इस एरिया में हम लोग ड्रेनेज सिस्टम रखेंगे, इस एरिया में हम लोग एग्रीकल्चर करेंगे, तो ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। बट क्या होता है, वो जो एरिया के लोग हैं वो सब इन चीज़ों को मानते हैं, और अगर कोई इन चीज़ों को नहीं मानता, इन रूल्स को नहीं मानता, उससे क्या होता है, वो जो कम्युनिटी का ओवरऑल जो डेवलपमेंट है या फिर ओवरऑल वो कम्युनिटी फेल कर जाती है वहाँ पे। तो अब देखिए कम्युनिटी में जब फैमिली सारे रहती है तो उनका ऑब्वियसली स्पेसिफिक ड्यूटीज परफॉर्म करना होता है, अदरवाइज कम्युनिटी स्मूथली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो यही यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे देखिए एक आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पे अच्छा सा एग्जाम्पल आपको दिया गया, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ क्या है। बेसिकली क्या है कि झाबुआ नाम का एक टाउन है मध्य प्रदेश में, जो कि बहुत ही ज्यादा वाटर क्राइसिस से वो लोग सफर कर रहे थे। तो उनका एक ट्रेडिशन है हलमा ट्रेडिशन। सो फॉलोइंग देयर हलमा ट्रेडिशन ऑफ कमिंग टुगेदर टू सपोर्ट एनी इंडिविजुअल और फैमिली इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, तो भील कम्युनिटी ने क्या किया, उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज को उन्होंने प्लांट करना शुरू कर दिया विलेजेस में,
तो उन्होंने क्या किया, मेनी ट्रेचेस फॉर रेन वाटर कंजर्वेशन करने के लिए बहुत सारे ट्रेंचेस भी वो बेसिकली बहुत सारे रेन वाटर हार्वेस्टेशन का वो एरियाज वो डिग अप करने लगे और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स वो लोग बनाने लगे। उन्हें किसी ने पे नहीं किया, पैसे उन्हें किसी ने नहीं दिए थे ये काम करने के लिए, बट वो खुद से अपने कम्युनिटी के लिए ये कर रहे थे काम, जिससे वहाँ का जो वाटर क्राइसिस है वो कम हो, उन्हें वाटर मिले। तो ये सब वो जो कर रहे थे। तो 2019 में श्री महेश शर्मा जी को शिव गंगा मूवमेंट के लिए पद्मश्री अवार्ड भी उन्हें मिला था फॉर हिज ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क विद द भील कम्युनिटी। सिमिलरली चेन्नई फ्लड्स 2015 में जो चेन्नई में फ्लड्स हुए थे, वहां पर क्या हुआ था, रोड्स में बहुत पानी फैल गया था, हर जगह बहुत सारे मतलब वाटर्स आ गए थे, जिससे लोग बहुत सफ़र किए वहाँ पे। तो उसमें क्या क्या बहुत सारे प्राइवेट ग्रुप्स में, जैसे पर्टिकुलरली जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस ग्रुप्स हैं, उन्होंने फूड सप्लाई किया, उन्होंने खाना दिया। तो बेसिकली लोगों ने लंगर लगाए, वहाँ पे प्रसाद दिए लोगों को खाने के लिए। तो यही चीज़ है मेनली, वहाँ पे क्या किया उन लोगों ने, इस तरीके से सर्विस दे, कम्युनिटी एक साथ आई मतलब सारे कम्युनिटी को बचाने के लिए। तो ये कुछ रियल लाइफ स्टोरीज थे, कैसे कम्युनिटी हमारे रूरल कॉन्टेक्स्ट और अर्बन कॉन्टेक्स्ट में हमें हेल्प करती है बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन करने के लिए, और बहुत डिफिकल्ट टाइम्स में सपोर्ट करती है ये कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ये हल्मा ट्रेडिशन का। तो सारे कम्युनिटी के लोग एक साथ आके वो वाटर कंजर्वेशन एंड ये सब चीज़ों के लिए वो एक साथ काम कर रहे हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे एक और अच्छा एग्जांपल दिया गया है, देखिए, मोर देन 20 ईयर्स एगो इन एन एरिया ऑफ अहमदाबाद इन गुजरात, कमल परमार, ओनर ऑफ ए स्मॉल ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप। तो कमल परमार जी ने, उन्होंने क्या देखा, ग्रुप ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन उन्होंने देखा कि ये जो लोग थे ये स्कूल में नहीं जा सकते थे, या स्कूल से वो ड्रॉप आउट कर रहे थे क्योंकि उनके लिए पैसे देकर उतना स्कूल में पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो कमल जी ने क्या किया, उन्होंने उन्हें ट्यूशंस देना स्टार्ट कर दिया 5:30 से 9:30 PM तक हर रोज। और आफ्टर हिज रेगुलर वर्क आवर्स, देखिए वो काम भी करते थे अपना ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप में, उसके बाद शाम को 5:30 से 9:30 तक वो ट्यूशंस भी फ्री में दिया करते थे। तो और साथ ही साथ वो ये जो बच्चे थे उनको फ्री में डिनर भी खिलाया करते थे। तो ऑब्वियसली बहुत गरीब बच्चे थे तो उन्हें दिक्कत तो आती थी ये सब, तो ये कमल जी वो करते थे, कमल परमार। तो soon 150 children were attending those classes regularly and were deeply interested in lessons। तो 150 से ज्यादा बच्चे भी वो क्लासेस अटेंड करने लगे थे। A few teachers from a local school noticed the class and joined the teaching for a while। तो कुछ स्कूल के टीचर्स ने भी इसको नोटिस किया और वो भी साथ आए पढ़ाने के लिए। तो एक जन ने ऑब्जर्व किया कि द चिल्ड्रन डिड नॉट गेट प्रॉपर बेंचेस टू सिट। तो ऑब्वियसली उनके पास प्रॉपर बेंच बैठने के लिए नहीं थे, और वो एरिया में बहुत सारे गाड़ियां भी जाती थी, तो इससे वो एक साइलेंस जोन भी नहीं था, मतलब बहुत सारे व्हीकल्स भी पास कर रहे थे, वो बहुत हॉर्न भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो ये बच्चे थे ये मन लगा के पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो येट दे पे ऑल देयर अटेंशन विथ व्हाट द टीचर्स टोल्ड देम, दिस टच्ड हिज हार्ट, द लव एंड अफेक्शन आई गॉट फ्रॉम देम वॉज अनबिलीवेबल। तो ये चीज बेसिकली वो बोल रहे थे। सम अदर चिल्ड्रन हु वेर अटेंडिंग रेगुलर स्कूल्स also joined as volunteers to teach in Kamal's classes. One of them remarked, we went there to teach, instead we learned a lot from them। तो कुछ बच्चे जो नॉर्मल स्कूल में भी जा रहे थे वो भी कमाल परमार का ये देखकर, ये स्कूल देखकर वहाँ पे वो भी पढ़ाने आते थे, और उन बच्चों ने बोला कि हम वहाँ पे पढ़ाने गए थे बट हमें बहुत सारी चीज़ वहाँ पे सीखने को भी मिली। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, ये एग्जाम्पल आपको दिखाया गया कि ऐसे एक पर्सन एक कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए वो टाइम निकाल के उनको बहुत हेल्प कर रहा है, पढ़ने के लिए, उनको जानने के लिए बहुत हेल्प कर रहा है। तो नाउ न्यू टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज हैव एमर्ज्ड इन द लास्ट 30 और 40 ईयर्स। तो देखिए अभी ये सारे स्टोरीज आपने सुना, अब आ जाते हैं हम इसके कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन में क्या है, देखिए आजकल कम्युनिटी वेलफेयर के लिए बहुत तरह तरह के कम्युनिटीज आ गई है, जैसे रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन इन मेनी अर्बन एरियाज आर एग्जांपल ऑफ कम्युनिटीज दैट मेक देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो एक एरिया में, एक सोसाइटी में जब लोग रहते हैं तो वो लोग अपना एक रेसिडेंट्स वेलफेयर कम्युनिटीज वो बनाते हैं, जिससे वो लोग बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कम्युनिटी में इन सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी तरीके से होना चाहिए, कॉमन एरियाज की क्लीनलीनेस होनी चाहिए, जो पेट्स है उनका भी ध्यान रखना चाहिए, और पीपल लिविंग इन द कम्युनिटीज पार्टिसिपेट इन मेकिंग सच रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो वो अपने में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है जिससे ये सारे वेस्ट मैनेजमेंट और ये सारी चीजें अच्छी तरीके से हो पाए। तो ये कम्युनिटीज क्या होते हैं, ये अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट रहती है। जैसे ये रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ये वेस्ट मैनेजमेंट के लिए डिपेंडेंट रहेंगी फॉर द ट्रेडिंग सप्लाईज ऑफ कम्युनिटीज एंड ऑल्सो म्यूनिसिपैलिटी
वर्कर्स टू हैंडल वेस्ट। तो ये अपने एरिया में वेस्ट मैनेजमेंट कर लेंगे, लेकिन वही है म्यूनिसिपैलिटी को भी हेल्प करना पड़ेगा इन्हें, वहां से वेस्ट को ले जाके दूसरे जगह में वो मैनेज करेंगे। तो इस तरीके से एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के साथ एक जन इंटरडिपेंडेंस हो गई है, जिससे क्या होता है हम पूरे ओवरऑल कम्युनिटी का वेलफेयर हम लोग कर सकते हैं, पूरा एरिया का हम वेलफेयर कर सकेंगे। सो इन आवर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एवरीवन डिपेंड्स ऑन ए नंबर ऑफ अदर पीपल एंड कम्युनिटीज। तो बेसिकली यहाँ पे यही बोला गया है कि आज के सोसाइटी में हर कोई एक दूसरे कम्युनिटी के ऊपर डिपेंडेंट है अपना वेलबींग और अपने एरिया का वेलबींग के लिए। और लास्ट यहाँ पे एक टॉपिक आपको बताया गया है कि जो हम ये कम्युनिटी बोल रहे हैं ये तो एक फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है, इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पे बोला गया है जाति और सब डिवीजन, दैट इज ऑफन कॉल्ड एज कम्युनिटी। तो एक तरह के लोग एक जगह में रह रहे हैं, एक टाइटल के लोग या फिर एक सिमिलर काइंड ऑफ थिंकिंग के लोग, तो वो भी एक जाति या एक टाइप के काम करते हैं जो लोग। सपोज कोई कारपेंटर्स है तो कारपेंटर लोग एक एरिया में रहते हैं, तो उनका एक वो जाति या इस तरीके से वो लोग बता रहे थे, तो वो भी एक कारपेंटर का कम्युनिटी है। तो उस तरीके से ये एक जाति हो गया, एक कम्युनिटी का एग्जांपल। नेक्स्ट, ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन कॉमन वर्क और इंटरेस्ट, स्पेशली ए स्मॉल ग्रुप में ऑल्सो बी कॉल्ड एज कम्युनिटी। तो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग एक साथ आ रहे हैं, वो भी एक कम्युनिटी है। एक पर्टिकुलर रीजन के किसी का कॉमन इंटरेस्ट है, कुछ काम करवाना है, करना है अच्छी तरीके से, तो वो भी कम्युनिटी का पार्ट हो गया। जैसे मुंबई पारसी कम्युनिटी एक कम्युनिटी का पार्ट, चेन्नई सिख कम्युनिटी, अमेरिका इंडियन कम्युनिटी। तो इस तरीके से बहुत सारे कम्युनिटी का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। तो और सिमिलरली आपके स्कूल्स में भी होंगे ऐसे कम्युनिटी जहाँ पे डिफरेंट स्पोर्ट्स कम्युनिटी होंगे, एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेशनल सर्विस स्कीम, साइंस कम्युनिटी, ड्रामा क्लब। तो ये भी एक कम्युनिटी का पार्ट है जहाँ पे कलेक्टिवली जो बच्चे हैं वो लोग आके कुछ नए स्किल्स, नई चीज़ें सीखते हैं, नई चीज़ें जानते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे यही है कम्युनिटी का जो एग्जाम्पल। तो बस यही था आपके इस चैप्टर में। मेनली हमने फैमिलीज़ के बारे में समझा और फैमिलीज़ मिलकर कैसे कम्युनिटीज़ बनती है और कम्युनिटीज़ कैसे एक दूसरे को हेल्प करती है स्मूथ रनिंग के लिए, स्मूथली चढ़ने के लिए। तो इस चैप्टर में हमने यही सीखा है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।